योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ भाई जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? अजीत जांगड़ा। कहाँ से आए हैं? हरियाणा से। क्या आपको समस्या में लाभ मिला है? स्वामी समस्या ये थी, मतलब छींक के आना, सुबह छींक शुरू होती थी, रुकती नहीं थी, नाक बहना, मतलब मेरे से ज़्यादा परेशान घर वाले परेशान थे मेरे से। तो उसके बाद मैंने योग का सहारा लिया और कंटिन्यू मैं रोज़ 2 से ढाई घंटे योग करता हूँ। सुबह बचा हुआ शाम को करता हूँ मैं, और शाम को आधे घंटे अनुलोम विलोम मैं पक्का करता हूँ। भस्त्रिका वगैरह से मेरे को ये मान लो 99.9 नहीं कहूँ मैं, 100% मेरे को आराम है अब छींकों में। नहीं, इस मौसम में तो खासकर मेरे को बहुत दिक्कत होती थी इस मौसम में। इसमें नस से फायदेमंद होता है अणु तेल का, ज्योतिष्मति का। हाँ, सारा मतलब बहुत फायदा मेरे को हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गोपाल देवनाथ। मैं वेस्ट बंगाल से मुर्शिदाबाद जिला से बासिंदा हूँ, वहाँ से आया। और मेरा 2012 में बुक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, दिखाया तब बोला ब्लॉकेज, और एंजियोग्राफी में करने के लिए बोला। मैंने डॉक्टर को बोला जे मेरा पास रुपया नहीं है, मैं कल आएंगे। बोला कल जरूर आना। मैं भाग कर चला आया, मेरा घर पर आ गया। बीवी को बोला जे मैं पतंजलि जाएंगे, जिएंगे मरेंगे वहाँ मरेंगे, वहाँ जाएंगे। और 2012 में आया। उसका पहले मैं नॉन वेज था, इसलिए प्रॉब्लम हो गया। और उसका बाद आने के बाद बोला पूरा वेज हो जाओ। 2012 से पूरा वेज हो गया और मेरा ब्लॉकेज 70-80% था, अभी नॉर्मल हो गया। मैं बहुत लाभदायक हो गया। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं। आइए जाने उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। आपका शुभ नाम? विद्या जी, विद्या देवी, रोहतक हरियाणा से। तो आपको क्या समस्या में लाभ हुआ है? स्वामी जी, मेरे को ना किडनी में दिक्कत चल पड़ी थी, दोनों से प्रोटीन लीक हो रहा था, और उसकी वजह से मेरा थायराइड बढ़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और मेरे को B12 की ये बहुत सारी समस्या होगी, पूरे शरीर पर सोई होगी। तो सर उस टाइम आसपास में दिखाया, फिर मैदांता में रेफर करवा लिया, मैदांता में इलाज चलिया। फिर मैदांता में हमने दवाई ली थी, फिर हम इधर भी आ गए साथ साथ में सर। फिर वो इधर उधर की भी चलती, डॉक्टर साहब ये बोले कि वो भी लेती रहो, वो छोड़ना मत, और ये भी ले लो। तो फिर मैं इधर से भी दवाई चलाई, तो मेरी 15 दिन की रिपोर्ट में मेरा इम्प्रूव होने लग गया। मैदांता में मैं दवाई चल रही थी, हर 15 दिन में बुला रहे थे, तो मेरी रिपोर्ट अच्छी आने लगी। उसके बाद जैसे 1 महीने के बाद फिर और अच्छी आई। यूं करके मेरी 6-7 महीने में उधर की भी दवाई छूट गई। हाँ जी। और फिर मेरी अब तो 1 साल से मेरी पूरी बंद है, ना मैं एलोपैथिक ना मैं आयुर्वेदिक, सिर्फ योग। हाँ जी, सिर्फ योग कर रही हूँ मैं सुबह 1-1.5 घंटा पक्का लगाती हूँ सर। अब एलोपैथी की कोई गोली नहीं खा रहे हैं? एलोपैथिक ना आयुर्वेदिक सर, मैं पूरा मेरी रिपोर्ट पहले 1 महीने में टेस्ट होया, फिर 2 महीने में, 6 महीने में भी हो गया मेरा रिपोर्ट नॉर्मल, किडनी की रिपोर्ट पूरी नॉर्मल। लेकिन अब मैं ना थोड़ा मेरा कमर में, और ये पता नहीं वो जो स्टेरॉइड वगैरह खाई है उनका साइड इफेक्ट है, मेरे सारे जॉइंट में पेन है, मेरा थोड़ा घुटने में और कमर में है, मेरा पुराना दर्द, उसी को लेके आई हूँ। अब तो मैं उसी को लेके ठीक करके जाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं 2023 में सर, अभी 1 ही साल हुआ है, 2023 में आए थे, अब मैं 24-25 में फिर आ गए सर। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अरुण कुमार है। कहाँ से हैं? जी, हम वैशाली बिहार। क्या लाभ हुआ है आपको? जी, हमको थायराइड हो गया था 3 माह पूर्व, और हम योग प्राणायाम और गुरुजी के सुने, जो थायरोग्रिड और धनिया का पत्ता, हमारे धनिया का पानी पीना है, और उसमें जो है से उज्जयी प्राणायाम, योग प्राणायाम तो हम सब दिन करते ही थे थोड़ा बहुत, लेकिन उज्जयी प्राणायाम जब किए तो 15 TSS था 15.40। अब मात्र 45 दिन में हमको 8 पर चलाया TSH। कोई एलोपैथ दवा नहीं लिए, एलोपैथ वाले से संपर्क किए तो बोला जब आपको पूरा ज़िंदगी खाना होगा थायराइड का दवा, तो हम कहे उसे सीधे बैक हो गए। हम तो आस्था चैनल देखते थे, और देख करके सिर्फ 8 आ गया जब 45 दिन में, तो हम देखे जब जाते हैं गुरुजी से दर्शन कर लेंगे। और हमको एलोपैथ दवा से कभी नहीं खाते हैं इधर, करीब 5 वर्षों से
जो भी खाते हैं आयुर्वेद और गुरुजी का ही प्राणायाम करते हैं। और कोई दिक्कत नहीं है? जी नहीं, अब थायराइड का कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है पूरी तरह क्योर कर दिया? जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। धन्यवाद। आज हमारे साथ एक दंपति उपस्थित हैं जिनको कैंसर हो गया था, माउथ कैंसर, और उन्होंने वो अपना किस प्रकार से उसमें लाभ प्राप्त किया है योग आयुर्वेद के माध्यम से। आइए उन्हीं से सुनते हैं। आपका शुभ नाम बाबू? धैर्यशील श्यामराव जाधव, कहाँ से हैं? पूना, महाराष्ट्र। कैसे आपको ये कैंसर में लाभ हुआ है? मैंने अपने आयुर्वेदिक के सब गोली वगैरह ली, योगा प्राणायाम किया 2 सुबह शाम दिन भर ना, इससे मेरे को फायदा होगा। अभी कैंसर का रिपोर्ट नहीं लगा है मेरा। आपने ऑपरेशन कराया था? ऑपरेशन किया था कि बाद में भी अपना गोलियां आयुर्वेदिक की चालू की, उसकी गोली नहीं ली, एक भी नहीं ली, एक भी नहीं ली, अस्पताल के खाली ऑपरेशन किया, केवल अपना केवल ऑपरेशन किया। तो फिर उसके साइड इफेक्ट भी नहीं हुए? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर ये प्राणायाम भी किया आपने? हाँ, प्राणायाम किया। कितनी देर तक किया? सुबह से रात भर, दिन भर चालू होता है, चालू और अपनी आयुर्वेद की औषधि? ऑपरेशन से तोटा हो गया मेरा। अच्छा, तोटा क्या हो गया, ये इसने न दांत भी निकल गया वो, और उससे बहुत नुकसान हो गया। तो फिर अभी कैसा महसूस होता है आपको? अरे ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, रेडिएशन से वास्ते ना कमजोरी आ गई ज्यादा, वो सफेद पेशी कम हो गई ना पूरा। और पहला अपना उसने कैंसर की सफेद पेशी भी कम हो गया, इतना कमजोरी की बहुत कमजोरी अभी। सावित्री चंद्रा, कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़, बिलासपुर जी। क्या आपको लाभ मिला है? सर मुझे 4 साल से अस्थमा था और मैं अभी तीसरा बार यहाँ आई हूँ, तो अभी अस्थमा बिल्कुल नहीं है सर मुझे। अस्थमा था आपको? हाँ, कब से? 4 साल की उम्र से। 4 साल की उम्र से? हाँ। तो फिर आपने योग कब से शुरू किया? मैं रायगढ़ का शाखा, मुंगेर का शाखा रायगढ़ है, वहाँ 1988 में 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के गई थी। अच्छा। तो वहाँ आसन ज्यादा करवाते थे, प्राणायाम कम। 1.5 साल की बच्ची को कहाँ छोड़ दिया? उनके चाची के पास। तो तो इसके मतलब ये है कि उस मैंने 1988 से मैं लगातार कर रही हूँ, तो मुझे लाभ नहीं मिल रहा था। अच्छा। जब बाबा ने आया बिलासपुर में 2006 में, तो उसने जस्ट उल्टा करके प्राणायाम ज्यादा करवाया और आसन आधा माने कम करवाया, तो उससे मुझे एक अठन्नी लाभ मिला, आधा अस्थमा गायब हो गया। फिर मैंने क्लास चलाई स्वामी जी, क्लास में 70-80 लोग आते थे हमारे छत में। फिर वहाँ के मैनेजमेंट व्यवस्था किया, एक बहुत बड़ा रूम दिया, वहाँ मैं प्राणायाम किया मतलब? हाँ, प्राणायाम मैं 1.25 घंटा करती थी, ब्रशिका, अनुलोम विलोम, और अपनी आयुर्वेद की औषधियां ली? हाँ, आयुर्वेद की औषधियाँ और स्वसारी। स्वामी जी मौसम चेंज होता था तो मुझे एलोपैथिक लेना पड़ता था, और अभी मैं यहाँ तीसरा बार आई हूँ, अभी बिल्कुल ठीक हूँ मैं, कोई दवाई नहीं सर, अभी नहीं? नहीं, अभी मैं बिल्कुल दवाई नहीं लेती हूँ। इनहेलर कभी कभी लेना पड़ता है। क्यों? जैसे आज बहुत दौड़ धूप किए तो सांस फूलने लगा, फिर प्राकृतिक चिकित्सा नहीं हो पा रही थी, तो हाँ, तो इस उसमें मेरे को फिर लेना पड़ा। इनहेलर पूरा छुड़ाना है, अनुलोम विलोम ज्यादा करना है, और फेष्टी हवन सामग्री का भी धूम्र लेना है। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ बहन जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? छाया परमार, कहाँ से आए? गुजरात से। क्या लाभ मिला है आपको? मेरे किडनी में सिस्ट था, वो भी सिस्टोग्रिड से निकल गया है, और स्किन डिसीज था। गर्मी की सीजन में पूरा दाने दाने उठ जाते हैं, खुजली नहीं, जब सन में जाओ ना, सूर्य प्रकाश में, तो दाने दाने, हाँ, वो भी ठीक हो गया है, कायाकल्प वटी से ठीक हो गया है। और अभी मैं यहाँ पीसीओडी की प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ 16 साल से। एलोपैथी में खा कर थक गई हूँ, इसका सॉल्यूशन लेने के लिए आया हूँ। मेरा विमलेश नाम है, मैं जयपुर राजस्थान से आई हूँ। तो क्या समस्या में आपने लाभ प्राप्त किया है योग से? मेरे 17 साल पहले फिशर की दिक्कत थी, ऑपरेशन करवाया, बिल्कुल 17 साल नहीं थी, लेकिन साल भर में मेरे फिशर की दिक्कत हो रही थी। और एक दिन स्वामी जी ने बताया कि ये फिशर की दवाई सप्तविसंति
और त्रिफला गूगल गोधन अर्क के साथ लेता। मैंने 3 ही दिन में लिया और मेरे बिल्कुल आज 4 महीने हो गए, बिल्कुल क्योर। टेबलेट ही है मन की ऑर्थो और ये दोनों होती है ना, उसके लिए देते हैं। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं। माता जी, आपका शुभ नाम? गीता देवी सेन, कहाँ से आए? किशनगढ़, राजस्थान। क्या आपको लाभ प्राप्त हुआ है? मैं 2004 में रामदेव जी वहाँ आए थे बटल मैदान अजमेर में। तब मैंने बच्चेदानी का गांठ और कैंसर वो ऑपरेशन और जख्म ठीक करे थे और गठिया वाय ठीक करा था। अभी मेरे शोल्डर पेन है, इसलिए आई हूँ। और बाकी ठीक है। आप और पार्लर चलाती हूँ, जो काफी लोगों को सिखाया भी है। और मतलब क्या सिखाया? योग नहीं, योग सिखाया और काफी मतलब 2-2 घंटे अपने समय दिया लोगों को कि तुम योग करो, ये दवाइयाँ लो, वो दवाइयाँ लो, सब चीज मतलब लोगों को बताई। बहुत बढ़िया, तो प्रचारक बन गए हैं योग। हाँ बिल्कुल, और बहुत फायदा भी हुआ काफी लोगों को। हाँ, वजन कम हुआ था। अभी थोड़ा सा ये फ्रैक्चर हो गया था, जो 6 महीने का प्लेट है अभी डली हुई, 6 महीने हुए हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम है, इससे शोल्डर का दर्द हो गया। बाकी ठीक हूँ मैं, ऐसे स्वस्थ हूँ और एज भी 50 से ऊपर है, तो उस हिसाब से सही चल रही है गाड़ी अभी तक। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी गाड़ी एकदम ऐसे दौड़ने लगेगी। अब योग प्राणायाम करते रहिए और अपनी सात्विक दिनचर्या रखिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुषमा, कहाँ से आए हैं? रेवाड़ी हरियाणा से। क्या समस्या में लाभ मिला है? नाक में हड्डी बड़ी हुई थी पूरी और दोनों कानों के पर्दों में छेद था। डॉक्टरों से दिखाया, खूब दिखाया। सब डॉक्टर ने बोला कि नाक में भी ऑपरेशन होगा, कानों में भी ऑपरेशन होगा। मैंने चल करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, करते करते नहीं करवाया तो करते करते मैंने योगा किया, अलोन विलोन कपालभाति, तो उससे स्वामी जी मेरा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। घर पे ही कर लिया मैंने। मेरी हाँ पूरी ठीक है, बिल्कुल साफ है। डॉक्टर को दिखाया आपने? नाक में सांस नहीं आता था मेरा, यहाँ भी पूरा बंद हुआ था, या पूरा बंद, परमानेंट बंद रहता था, परमानेंट। और दोनों कानों में पूरे में पानी आता रहता था, पूरे कानों में पानी आता रहता था। अब बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत यही है प्राणायाम का चमत्कार। हाँ चमत्कार है। बहुत सारी प्रेरणा है सबके। स्वामी गुरु जी ने चमत्कार कर दिया। हम नहीं होते तो पता नहीं मैं क्या होता। बिल्कुल सही। हाँ ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी। योग ग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं। आपका शुभ नाम? रेखा बघेल, कहाँ से आई? नागपुर से। क्या लाभ मिला है आपको? कैंसर 8 साल हो गया सर, ठीक हो गया कहाँ है। का कैंसर? चेस्ट का था। हाँ, तो ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन कर लिया। बाद में मुझे ये रामदेव बाबा का दिखा, तो फिर मैंने योगा चालू करी। फिर एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस, गौमूत्र, आंवला, ये सब, हाँ ये सब चालू करे हूँ। तो फिर मुझे बाद में हुआ ही नहीं, और कोई परेशानी नहीं, कुछ भी नहीं, अभी तक भी कुछ नहीं। सिर्फ अभी थोड़ा सा, जिनको बहुत लोगों को आज ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, ये महिलाओं को सब एलोपैथी का रेडिएशन, कीमोथेरेपी बार होता रहता। वही डॉक्टर मुझे बोलते कि आपको नहीं, दोबारा क्यों नहीं हुआ करके डॉक्टर लोग बोलते, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ आज तक, अभी कुछ नहीं। भगवान के रामदेव बाबा के चरण छू लिए, कुछ नहीं होगा। बस प्राणायाम। शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। आपका शुभ नाम? दिलीप। कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हुआ हूँ। क्या समस्या में लाभ प्राप्त किया? मुझे स्लिप डिस्क का इशू था और साथ में मेरे को घुटने में भी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मेरी हड्डियों का इशू था और मेरे को 4 से अभी यहाँ पे 5 दिन हुए हैं और मैं मतलब मेरा वेट भी लॉस हुआ है। और मुझे जो मैं ये सिचुएशन थी मेरी कि मैं 1 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता था। उसके बाद मुझे दर्द, नर्व कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी यहाँ से भाग दौड़ करना जो भी है मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ और मुझे कहीं दर्द फील नहीं हो रहा है बैक। आपका शुभ नाम? गणपत सिंह, जयपुर से हो जी। तो क्या समस्या में लाभ प्राप्त हुआ है आपको? गुरुजी, मेरे को 91 में अस्थमा हो गया था, तो डॉक्टरों को दिखाया, काफ़ी इलाज कराया, उसके बाद भी फ़ायदा नहीं हुआ और इनहेलर पर आ गया मैं। तो इनहेलर लेते लेते दिन में 4-5 टाइम लेना पड़ता था। चलता थोड़ा तो पसीने छूटते और हाँफने लग जाता था। तो बाबा जी का हमने प्रोग्राम टीवी पर देखा, तो उसमें बाबा जी ने बताया योगा प्राणायाम ये अस्थमा के लिए होता है और दूसरी बीमारियों के लिए। तो वो योगा शुरू किया हमने। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि 2012 में योग ग्राम आया
बच्ची को लेकर गया था, उसकी स्लिप डिस्क हो गई थी, तो मैंने भी योगा साथ साथ किया। तो उसके बाद में धीरे धीरे घर जाके जो बताया बाबा जी यहाँ पर जो हमारे जो योग कराने वाले थे, तो उन्होंने बताया जो घर पे वो किया, और उससे मेरा बिल्कुल धीरे धीरे वो इनर बंद हो गई और एकदम वो समस्या अस्थमा खत्म हो गई। जी जी, बहुत सुंदर। और आपको क्या लाभ हुआ माता जी? आपका क्या नाम है? सुमित्रा कंवर हूँ, मैं जयपुर से आई हूँ, और हम सब घर वाले छोटे से लेके बड़े तक बहुत बाबा को फॉलो करते हैं, और हमारे बाबा के उसको देख के हमने योगा किया, हमारी काफ़ी कष्ट दूर हुए। मेरे अचानक से 10 साल पहले ऐसे अटैक सा आया था, मुझे घबराहट होके चक्कर आ गए, और फिर मुझे 2 सेकंड के लिए पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। फिर मैंने ऐसे घबरा के इनको सबको बुलाया कैसे भी, और ये डॉक्टर के पास ले गए, तो मुझे उन्होंने चेकअप वगैरह किया। उस दिन के बाद मैंने बाबा के ये देखे थे आस्था चैनल पे, तो मैं योगा शुरू कर दिया। मैंने योगा करके आज का करीबन 10-15 साल हो गए, मैं आज तक ठीक हूँ। बहुत तगड़ा अटैक आया था, मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन अभी मुझे आज तक एलोपैथी की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं जी, मैंने आज तक कोई गोलियां नहीं खाई। उसके साइड इफेक्ट हाँ, से बच गई जी, और आप पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। बहुत और बहुत मेरा 2 दिन अगर योगा छोड़ देती हूँ ना मैं किसी भागदौड़ में, तो मुझे महसूस होने लगता है कि मैं बीमार होंगी। लेकिन योगा के मेरे इतना है घर में ही, छोटा बच्चा भी मेरा वो देखो है इतना सा, वो भी योगा करता है। योगग्राम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ एक दंपति उपस्थित हैं। आइए जाने उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ है। आपका शुभ नाम? गोविंद सिंह, कहाँ से हैं? जयपुर से। क्या समस्या में लाभ प्राप्त हुआ है आपको? गुरुजी 2011-12 में कमर में दर्द शुरू हुआ था, लोअर बैक में हुआ था, और वो पाँव तक भी जाता था, तो बैठना चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उस टाइम पे बाबा जी को फॉलो करना शुरू किया था टीवी पे देख के। हाँ, डॉक्टर जी MRI करवाई थी उस टाइम पे, तो 2-3 डिस्क स्लिप बताई थी मेरे को डॉक्टर ने। जी हाँ, बिल्कुल MRI कराई थी, वो आज भी है मेरे पास MRI उस टाइम की। तो बाद में फिर बाबा जी को देखा, डॉक्टर तो अपना वही थे सर्जरी एंड ऑल, वो सब रिकमेंड कर रहे थे, लेकिन बाबा जी को जब देखा फॉलो किया, तो योगा किया, प्राणायाम किया, जैसे जैसे बाबा जी बताते वो सारे आसन वो तब से आज तक भी जारी है। तो उससे ऐसा हुआ कि मुझे एक सर्जरी बिना मेडिसिन, कोई पेन किलर मैंने आज तक नहीं लिया, मैं बताना चाहूँगा सभी को, कोई पेन किलर नहीं लिया। जी हाँ, और सेल्फ घर पे ही मैंने उसको मैनेज किया हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया। और आपका शुभ नाम? चंचल कंवर। आपको क्या लाभ प्राप्त हुआ है? मुझे 2022 में पेरिएनल एब्सेस हो गया था, और डॉक्टर ने रेकमेंड किया था सर्जरी, वो भी इमरजेंसी की, अब इमीडिएट सर्जरी होनी थी। ये कौन सी बीमारी, इसमें क्या होता है? ये ऑलमोस्ट लाइक फिस्टुला मान लो। बस भर गया था और एकदम हाँ, उठना बैठना बड़ा मुश्किल हो रहा था। 2 डॉक्टर से राय ली थी हमने, 2 डॉक्टर से, एक से सेकंड ओपिनियन भी ली। उन्होंने भी कहा कि आप अर्जेंटली सर्जरी कराइए, बहुत स्थिति ठीक नहीं है, और उन्होंने इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, और 25-30 दिन इतना बड़ा घाव करेंगे, पूरा मांस निकालेंगे वहाँ से, और 25-30 दिन तक आपको बेड पे रहना पड़ेगा, डेली बेसिस पे आपकी सर्जरी होगी, एक स्टाफ आपके घर पे है। क्या किया आपने? बस बाबा जी थोड़ा सा ये लिया कि एक करने से पहले थोड़ा सा कुछ जो बाबा जी को सुन के जो ज्ञान मिला था, वो हमने कहा कि करना तो है सर्जरी। तो डॉक्टर ने एक दिन बाद बुलाया था, हाँ डॉक्टर ने बुलाया कल सुबह आ जाइए, आप टेस्ट वेस्ट सब करके रेडी किया था। तो हमने सोचा कि शाम को बस्ती, हमने नीम घनवटी, आरोग्यवटी, ये सब मिला के बस्ती का पानी तैयार करके छान वान के उसको, और मैंने खुद ने इनको बस्ती दी घर में, 2 बस्ती दी, और आरोग्यवटी वैसे भी ली इन्होंने, और उससे उसका पस निकला काफ़ी। बस्ती बाहर से ली थी, बाहर से थोड़ा सा डॉक्टर ने जब देख रहा था तो पस उसका निकला था हल्का सा। तो उससे आप देखेंगे कि सुबह जो एक दिन पहले ये स्थिति थी कि वो फटने वाला था, रप्चर होने वाला था, बट अगले दिन सुबह ये बोले यार आई एम फीलिंग लाइक कि दर्द है ही नहीं मेरे। 70% फायदा था उसमें। फिर हमने 2 दिन और वो चीज़ रिपीट की, वो दिन है आज 3 साल बाद है, और बिल्कुल नामो निशान उस प्रॉब्लम का नहीं है। दिस इज माई सेल्फ। जी
और स्वामी जी, मैं भारतीय रिजर्व बैंक में प्रबंधक के पद पे कार्य करता हूँ। मेरे को मेरे संस्था की तरफ से बहुत बढ़िया मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है, बिना किसी पैसे के सब चीज़ें मिलती है। बट एक ये था कि फैमिली तो मेरी है, डॉक्टर, सर्जरी, ऑपरेशन, ट्रबल, ट्रॉमा, एंटीबायोटिक, शरीर तो हमारा है। सो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए अभी जो थे वो मेरे मम्मी पापा थे, अस्थमा, मम्मी का बीपी और भी चीज़ें थी, वो तो फॉर्म में 4 ही डिटेल थे, अदरवाइज 10-11 को भी सेम प्रॉब्लम थी जो इनके था, साइटिका वगैरह, उन्होंने भी इसी तरह से ठीक किया योगा से। कि मैं कितने बताऊं आपको, मतलब कि हम तो बाबा जी के और पतंजलि भी 9 इयर्स के बाद में हुआ, जब यहाँ पतंजलि का जो ट्रीटमेंट लिया, वो कौन सी 2012 में मम्मी पापा और मेरी बहन यहाँ आए थे, बहन को भी साइटिका था। जी जी। आपका शुभ नाम? मेरा मनीष दरावरिया नाम है। कहाँ से हैं? हम दिल्ली से, रोहिणी। आपका नाम? शिक्षा। तो आपको क्या समस्या में लाभ मिला? जी 2000 में जब कोरोना आया था तो मेरी वाइफ के 19 में, हाँ, तो मेरी वाइफ के बीपी हो गया था बहुत ज़्यादा और मेरे थायराइड था। तो उसके बाद हमने बहुत डॉक्टरों की दवाई खाई हर तरह की, और इसका तो बीपी बिल्कुल क्योर नहीं होता था। इसका दवाई खाने के बाद भी करीब इसका बीपी 45, 100, 150 इतना रहता था। फिर हमने इंडिया टीवी पे वो बाबा जी का प्रोग्राम आता था तो वो देखा। फिर उसको देखने के बाद हमने पतंजलि वेलनेस में आए। तो पतंजलि वेलनेस में हम 2022 में आए थे। हम बहुत परेशान हो चुके थे बीपी और थायराइड से। उसके बाद इनका बिल्कुल बीपी क्योर हो गया। अब कोई दवाई नहीं लेती, कुछ नहीं लेती। कैसा फील होता है? बहुत अच्छा होता है मेरे को। पहले MBBS घबराहट नहीं होती है? घबराहट नहीं होती है। वेरी गुड। सांस नहीं फूलती है? नहीं फूलती है। दौड़ भी लेती हूँ, सुबह मैं घूमने भी जाती हूँ, योगा प्राणायाम भी करती हूँ। तो ये प्राणायाम से ही चमत्कार हुआ है ये। और ऑपरेशन कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। डेली गोली नहीं खाते हैं? नहीं, कभी नहीं खाते? नहीं। वेरी गुड। और मेरे थायराइड था तो थायराइड की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो असाध्य रोग आपने ठीक किए हैं। बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब मैंने अभी 3 बार रिपोर्ट अपना टेस्ट कराया लैब में, तीनों बार नेगेटिव आई है। माता जी, आपका शुभ नाम? बीना कपूर। कहाँ से आए? राजस्थान से। तो क्या समस्या में लाभ मिला है आपको? सर मैं दिसंबर में आई थी, नवंबर में मुझे पता चल मेरे पैर सूज गया अचानक और घुटनों में चलना मुश्किल हो गया और सारा शरीर अकड़ गया, जैसे ऐसे हाथ उठा के ऐसे रखना रात को। अब ये तो पता नहीं। फिर मैं गुड़गांव गई बेटे के पास, वहाँ पे जांच करवाई, सारी जांचें करी उन्होंने, सब तरह की जांच करके फिर बोले कि आपको आर्थराइटिस हो गया है। थैला भर के दवाइयाँ दे दी। वो दवाइयाँ मैंने घर में रखी और हमारे वहाँ पिलानी में ना भास्कर जी हैं, राजकुमार भास्कर जी, वो योग सिखाते हैं हमको हमेशा। मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ हमेशा। तो उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप है ना एक बार पतंजलि जाओ, वहाँ आपको आराम आ जाएगा। तो जैसे आज कहा तो दूसरे दिन ही मैं तो मेरे बच्चों को बोली ये थैला तो रख दो, मेरी टिकट करा दो हरिद्वार के लिए। और टिकट बुक कराई और मैं हरिद्वार पहुंच गई। यहाँ 10 दिन रही। 10 दिन में तो मुझे फ़र्क थोड़ा कम ऐसे लगा कि नहीं आराम आ रहा, नहीं आराम आ रहा, पर मुझे विश्वास था कि आराम आएगा। तो मैंने सोचा कि इतने दिन तो हो गए, अब 7 दिन और बढ़ा लेती हूँ। मैंने 7 दिन और बढ़ा लिए। मैं 17 दिन यहाँ पे रुकी और फिर मेरे को धीरे 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 आराम आना शुरू हो गया, क्योंकि मेरी एक तो सोच पॉजिटिव थी और एक मेरे को विश्वास था कि मैं ठीक होऊंगी, क्योंकि सुनते थे आस्था चैनल पे कि बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक होती हैं। और अंग्रेजी दवाइयाँ मैं लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसमें तो स्टेरॉइड होता है, तो और साथ में और बीमारियां हो जाती हैं। तो विश्वास पक्का लेके फिर मैं 17 दिन यहाँ रुकी। 17 दिन में मुझे ऐसे लगा कि अब मैं मतलब ठीक होने के कगार पे हूँ। फिर मैं घर चली गई 17 दिन बाद में। फिर 6 महीने में जो बताया मुझे, बाजरे की रोटी, घिया की सब्जी, 4-4 घंटे मैंने अनुलोम विलोम, कपालभाति सुबह और फिर दोपहर को और रात को भी करती थी। मतलब मैं प्रिंसिपल हूँ वैसे राजस्थान गवर्नमेंट में। उस समय छुट्टियाँ थी मेरी, छुट्टियाँ ली मैंने मेडिकल, क्योंकि स्कूल जाओ तो टाइम नहीं मिलता है योगा करने का। लेकिन मैंने छुट्टियाँ लेके तो ये समझ लो 6-7 घंटे रोज़ का मेरा इसमें था। और काढ़े जो बताए वो पिया, जो खाने के लिए बताया वो बताया। फिर अब मैं आई हूँ मेरे बेटे को बॉडी डिटॉक्स कराने के लिए। वो कंपनी में जॉब करता है, वो बैठा रहता है ऐसे, तो बैठ के काम करना होता है। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाके एक बार इसकी बॉडी डिटॉक्स करा लेंगे। तो अभी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द का तो नाम ही नहीं है सर, कोई मान ही नहीं रहा। और 15 किलो वजन कम किया मैंने 6 महीने में। योगराम प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आज हमारे साथ माता जी उपस्थित हैं। माता जी, आपका शुभ नाम? राजकुमारी माथुर। कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से आए, राजस्थान से।
क्या समस्या में लाभ मिला है? मेरे को सर वैसे वो है डायबिटीज़ है, तो यूटीआई जो है ना बहुत फ्रिक्वेंटली होता था और मैं बड़ी परेशान होती थी और फिर वही एंटीबायोटिक लेना, टेस्ट कराना, काफ़ी परेशान मैं हो गई थी। तो चूँकि हम यहाँ से जुड़े हुए हैं और 2 बार हम लोग निरामय में भी आ चुके हैं, आज हम तीसरी बार आए। हम तो वो मैंने सोचा गोखरू का जो पानी है वो मैं सुबह मतलब पीने लग गई थी रात को, तो उससे बहुत लाभ मिला और अभी भी मैं ले रही हूँ। जी हाँ, तो मेरा यूटीआई बिल्कुल ख़त्म हो गया, नहीं तो हर 3 महीने में 4 महीने में। और मेरे को कोलाइटिस था सर, तो कोलाइटिस अपना जो एलोपैथी की है मैं लेती थी, तो उससे थोड़ा थोड़ा ठीक होता था, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया और वो राइडोल और जो मेरे को दिया था स्पॉरलैक वगैरह उससे ठीक नहीं हुआ। मैं बड़ी परेशान हुई, तो फिर मैं पतंजलि की अपनी शॉप है टोंक रोड पर, मैं वहाँ गई, वहाँ से मैंने औषधि ली, कुटज, घनवटी, कोलोग्रेट बिल्कुल ख़त्म है सर, और चित्रकादी ये मेरे को दिया वैद्य जी ने और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। तो वो मतलब जो है वो एलोपैथी की तरफ, लेकिन अब कब से ही, अब वैसे मैं 2004 से हम स्वामी जी से जुड़े हैं, जब स्वामी जी का उदयपुर आना हुआ था तब से हम जुड़े हुए हैं। तो 2-3 साल तो 10-10 मिनट ही करते थे एक आदत, लेकिन अब हमारी आदत हो गई है और हम रोज़ सुबह खूब योग अभ्यास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं माता जी, धन्यवाद ओम।